प्लूरल एफिशिएंट या फेफड़ों की झिल्लियों में पानी पड़ जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा ख्याल है कि हर वो बंदा जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है या वो कभी टीबी या निमोनिया की शिकायत के साथ आ चुका है, तो या तो वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर चुका होगा या यकीनन उसको आने वाले दिनों में इसका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, सो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम फेफड़ों का स्ट्रक्चर देखें तो ये उसी तरह है जिस तरह एक अंगूरों का गुच्छा है। जिसके अंदर एक टहनी होती है, ब्रांचेज़ आती हैं और आखिर में अंगूर होते हैं, हमारे फेफड़े भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। और अगर हम इसको एक झिल्ली इसके साथ बिल्कुल अटैच कर दें, जिस तरह आप एक समझिए कि एक शॉपिंग बैग है जो बिल्कुल उसके साथ चिपक गया है, तो ये लंग की पहली झिल्ली है जो फेफड़ों को इस तरह कवर करती है। इसके बाद एक और अल्लाह ताला ने बाहर झिल्ली बनाई है, तो ये 2 झिल्लियाँ लंग्स को, फेफड़ों को कवर करके रखती हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसमें लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर, तो उनके फेफड़ों के अंदर कुछ इस तरह का प्रेशर बढ़ता है पानी का कि वहाँ से पानी लीक होके इन 2 झिल्लियों के दरमियान भरना शुरू होता है। या जिन लोगों को निमोनिया हो, टीबी हो या अल्लाह माफ़ करे कैंसर की शिकायत हो, उनके अंदर भी कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि इन्हीं झिल्लियों के दरमियान में पानी आना शुरू हो जाता है। एक्स-रे इज़ अ 2D इमेज, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर शैडो के अलावा हमें और चीज़ नहीं बताता। तो जब भी हम एक्स-रे देखते हैं तो ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। इस तरह की एक पिक्चर नज़र आती है और एक सिर्फ़ शैडो नज़र आता है कि उसके अंदर कुछ है। डॉक्टर के लिए बताना मुश्किल होता है कि ये सिंपल क्लियर फ्लूइड यानी पानी की तरह है, ये पस है, ये ब्लड है या ये इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड हैं। मरीज़ किन अलामात के साथ डॉक्टर के पास आएगा? मरीज़ आएगा डेफ़िनेटली जब 2 झिल्लियों के दरमियान में पानी भरता है तो वो फेफड़ों के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वज़ह से फेफड़े सिकुड़ते चले जाते हैं। तो साँस फूलेगा, नंबर 2 खाँसी आएगी, नंबर 3 खाँसी के साथ ब्लड भी आ सकता है और जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जैसे इन्फेक्शन है, टीबी है, निमोनिया है तो बुखार की अलामात हो सकती हैं। सो इन अलामात के साथ जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्स-रे करवाते हैं तो इस तरह का एक्स-रे नज़र आ जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें तो हमें गाइड करती हैं कि अंदर प्रॉब्लम है। कन्फर्म क्या करना है? अल्ट्रासाउंड करके हम उसको देखते हैं कि कितनी मिकदार है और फिर उसको एक नीडल लगा के निकाला जाता है। जैसे ही वो फ्लूइड एस्पिरेट होगा तब पता चलेगा कि वो क्लियर फ्लूइड है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, उसके अंदर ब्लड है या पस पड़ चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं, वो डरते हैं इसको सुई लगाने से, वो ये समझते हैं कि यहाँ से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, बहुत सारे लोग इस प्रोसीजर को रिफ्यूज़ करके चले जाते हैं और इधर-उधर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन की तरफ चले जाते हैं। एक चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए, अगर आपको ब्लड में इन्फेक्शन है तो आप ब्लड का टेस्ट लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इन्फेक्शन है तो मैं यहीं से टेस्ट लूँगा तो ज़्यादा बेटर डायग्नोज़ होगा रादर दैन कि मैं आपके इधर-उधर के टेस्ट करता रहूँ। सो बहुत ही आसान तरीका है, सुन करके एक छोटी-सी सुई के साथ थोड़ा-सा फ्लूइड निकाल के टेस्ट कर लिया जाता है और बिल्कुल कुछ घंटों के अंदर तशख़ीस हो जाती है कि आपको निमोनिया है या टीबी है या कैंसर है या ये सिर्फ़ जो पहले मैंने बीमारियाँ बताई कि उनकी वजह से सिर्फ़ प्रेशर बढ़ने की वजह से लीक हुआ है, जिसके लिए कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। सो प्लूरल एफ्यूजन एक कॉमन प्रेज़ेंटेशन है जो इस तरह की बीमारियों के साथ देखी जा सकती है और उसका अर्ली रिकॉग्निशन और ट्रीटमेंट आपको बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। वरना अगर ये जम के एक रेशे की तरह दोनों झिल्लियों के दरमियान में फँस जाए तो ये सुई से निकाला नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। सो प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ें, जल्दी इलाज करें ताकि आप बड़े लंबे-चौड़े खर्चे और इलाज से बच सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।